क्लिप को काट करके 30 सेकंड के क्लिप को 1 मिनट के क्लिप को काट करके उसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि इन्होंने कहा था कि नौकरी देने का वादा किया था और अभी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। वो लड़की जो है नावाडीह चंद्रपुरा के एरिया की, मतलब एक पंचायत हमारा पड़ता है डुमरी विधानसभा में, वहाँ की है। लड़की का मैटर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस मैटर में मैं खुद इन्वॉल्व था। वो मैटर जब हुई थी उस समय भी मैं वहाँ पर मौजूद था। सबसे पहले लड़की हमारा जनता दरबार तोपचाची में शनिवार को लगा था, तब वो लड़की आई थी। उसका मैटर को मेरे पास ही पहुंचा था। हम लड़की को जानने के बाद कि क्या मैटर है, मैटर था कि लड़की होमगार्ड की दौड़ में शामिल हुई थी बोकारो में। शामिल होने के बाद उसने दौड़ पास किया था और पास करने के बाद वो आगे की प्रक्रिया में भी गुजरी थी, सब प्रक्रिया हुआ था। पर देखिए, कभी भी नौकरी अगर 100 सीटें रहती है तो आपको भी पता है कि 2 गुना उसमें लिया जाता है। मान लीजिए आपने दौड़ पास किया तो दौड़ में अगर 100 सीट है तो 200 लोगों को उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि 100 लोग को कहीं ना कहीं छांटना ही पड़ता है किसी न किसी कारण से। तो उसमें क्या है कि जब दौड़ लड़की पास की तो उसका तो सिलेक्शन हो गया, दौड़ में आगे बढ़ गई, अगला प्रोसेस में चली गई और भी बहुत सारे फिजिकल वगैरह वगैरह हुए। तो क्या हुआ कि उस लड़की का मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आ पाया, जो स्वाभाविक है कि अगर मान लीजिए 100 सीट है और 200 कैंडिडेट को लिया गया है, उसमें शामिल किया गया है, तो 100 लोगों को तो छांटना ही छांटना है। तो उसमें वो लड़की भी छट गई। तो लड़की क्या हुआ कि वो आई जब जनता दरबार में तो अपनी समस्या को सुनाई, तो हमने उसको लिया और विधायक जी को दिया, अपना ही फोन से हमने फोन लगा के दिया कि डीसी महोदय को बात करने के लिए। पर बोले कि नहीं, डीसी महोदय को अगर फोन कर रहे हैं तो हम अपने नंबर से करेंगे। तो विधायक जी ने अपने नंबर से मेरे सामने, बहुत सारे लोगों के सामने, करीब 100-150 लोग होंगे, उनके सामने डीसी महोदय को फोन किए, तो डीसी महोदया को फोन की। तो डीसी महोदय मीटिंग में थी, वो रिसीव नहीं की, तो उसको कुछ देर रुकने के लिए बोला गया। तो कुछ देर के बाद डीसी महोदया ने खुद फोन की, और डीसी महोदया ने जब फोन किए तो उन्होंने अवगत कराया कि अभी जो है ये एक मामला आया हुआ है, इसका ये होम गार्ड्स का एक लड़की आई हुई है मेरे पास, तो इसको डीसी महोदय का अवगत कराया कि इसको अच्छे से जांच कर लिया जाए और इसका अगर रिजल्ट होती है तो इसको रिजल्ट को दे दिया जाए। तो डीसी महोदय ने कहा ठीक है सर, आप उस लड़की को भेजिए, हम देख लेते हैं। तो ये बात हुई, तो उन्होंने वहां पर फॉरवर्ड कर दिया, उसको भेज दिया कि घर जाओ, डीसी महोदय से बात हो गई, वो लड़की चली गई। अब क्या होता है, जस्ट एक दिन दिशा की मीटिंग होती है बोकारो में, विधायक जी वहां पहुंचते हैं, लड़की फिर से वहां किसी तरह से पता करके पहुंच जाती है कि डीसी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर मीडिया भी होती है। अब मीडिया के सामने फिर से लड़की वो जाके और विधायक जी को फिर से कहती है कि आप हमको नौकरी लगा ही दीजिए। तो देखिए, बार बार विधायक जी वही समझाने का उसको प्रयास कर रहे थे कि बहन देखो, उसको जांच के लिए फिर से डीसी महोदय को फिर से वहां पर उसका लेटर लेकर, फिर डीसी महोदय भी उस मीटिंग में शामिल थी, फिर से लेटर लेके फिर से डीसी महोदय को अवगत कराई। यानी 2 बार डीसी महोदय को उस मैटर में विधायक जी, डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो उसको अवगत करवा चुके हैं। एक छोटा सा मैटर को फिर से अवगत करा चुके हैं। लेकिन उस लड़की का कहना था कि नहीं, आप नौकरी दे दीजिए, आप करवा दीजिए।